बाड़ी लगाओ, कांटेदार लगा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। सुरक्षा के लिए बाड़ी, बागड़, तार फेंसिंग क्या कहते हैं, तार फेंसिंग कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब तो पक्की दीवार बना दो, झंझट ही खत्म हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ये सभी अंदर के मूल तत्व को सुरक्षित करने के लिए हैं। ऐसे ही हमारे व्रतों को, हमारी दिनचर्या को सुरक्षित करने के लिए, आत्म तत्व को सुरक्षित करने के लिए गुप्तियां हैं। गुप्तियां 3 होती हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन की 3 शक्तियां हैं। इन शक्तियों पर अपना यदि नियंत्रण है तो हम राजा हैं, और इन शक्तियों के अधीन हो गए तो हम गुलाम हो गए। राजा और गुलाम कौन है? कोई अलग अलग हैं क्या? नहीं, शक्तियों के आप अधीन हो गए तो आप गुलाम हो गए, और शक्तियों पर आपका कंट्रोल बना रहा तो आप मालिक हो गए, आप राजा हो गए। शक्तियां अपने पास हैं, वचन अपने पास हैं, पर हम जैसा बोलना चाहेंगे वैसे ही वचन निकलेंगे, आप मालिक हो गए। और यदि आपका कंट्रोल नहीं है तो बोल दिया बिन सोचे, और बिन सोचे बोलने के बाद जब जो हो गया सो फिर सोचते बैठे रहो ये क्या हो गया पहले तो बिन सोचे बोल दिया, अब बिन सोचे बोलने का परिणाम क्या निकला, तो बाद में सोच रहे बैठे बैठे अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप गुलाम हो गए। उसका परिणाम आपको देखने को मिला। मन की शक्ति, वचन की शक्ति और शरीर की शक्ति, ये बल हैं, शक्तियां हैं, सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। एक इंद्रियादि को केवल काय की शक्ति है, बोल भी नहीं सकते, सोचना तो बहुत दूर की बात। अब पुण्य योग से मान लीजिए एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में आ गया, त्रस में आ गया, तो काय बल शरीर की शक्ति के साथ उसको वचन बल भी मिल गया। अब केवल आवाज निकाल पाएगा, ध्वनि कर पाएगा, लेकिन अक्षर वगैरह निकाल पाए कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके उसको वचन वर्गना आ गई, वचन की शक्ति मिल गई। और बढ़ते 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 मान लीजिए पंचेंद्रीय पना पा लिया, फिर मन भी आ गया, तो संगी पंचेंद्रीय पने में मन की शक्ति भी उसको मिल गई। सारी शक्तियों में सबसे बड़ी मन की शक्ति ही है, और मन की शक्ति के अनुसार ही वचन और काय की शक्तियां प्राय करके काम करती हैं। मन तो सब पर असवार है, मन पर कोई आज तक सवार नहीं हो सका। मन मालिक है, मन कमांडर है, इंद्रियां कुछ नहीं करती हैं। इंद्रियां तो मन ने जो इशारा किया, मन ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार काम करने को इंद्रियां परतंत्र होती हैं। मन ही निर्णय करता है, मन ही भाव करता है, मन की ही इच्छा इंद्रियों पर चलती है, इसलिए मन मालिक माना गया है, मन कमांडर है। तो ऐसे मन पर कोई सवार नहीं हो सका, मन सब पर सवार है। ऐसी मन की शक्ति को यदि आपने पहचान लिया तो फिर मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीति। मन की ही शक्ति से, मन को ही पहचान करके हम अपने परम ब्रह्म आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आचार्यों के व्यक्तित्व में जो समाविष्ट 36 मूल गुण माने गए हैं, 12 तप, 10 धर्मजुत, पालें पंचाचार, 6 आवश्यक, गुप्तित्रय, ये 36 प्रकार के मूल गुणों की चर्चा जो आचार्यों के गुणों में सम्मिलित है, उनके संदर्भों को रखा। संदर्भ इसलिए रखना जरूरी था कि हम अपने गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के तो चल रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी एक आचार्य पद पर आसीन हैं, तो उस पद पर उनके गुणों में क्या क्या कैसे कैसे गुण शास्त्रों में आए हैं, उनकी चर्चा भी
इस प्रवचनमाला में बीच बीच में होनी चाहिए, ताकि आचार्यों के शास्त्रीय व्यक्तित्व का परिचय हो और शास्त्रीय व्यक्तित्व से जुड़ करके आचार्य श्री के जीवन की क्या क्या विशेषताएं रहीं, उनके जीवन यात्रा में कौन कौन से वृत्तांत घटित कब कैसे हुए हैं, उनकी चर्चा चली रही है। अगले क्रम में आपको बताएंगे कि आचार्य श्री अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हुए कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या क्या हुआ। इन सबको सिलसिलेवार सन और संवत के हिसाब से, गर्मी वर्षांत और शीतकाल के हिसाब से जो जो जितना जितना ख्याल में आता जाएगा और प्रासंगिक लगेगा उस सबको आपके बीच में रखेंगे। अभी समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। सन 2003 का वर्ष प्रारंभ हो चुका था। गुरुवर आचार्य श्री के श्री चरणों की वंदना का सुअवसर भी हम लोगों को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में ग्रीष्म काल में मिला था। ग्रीष्म काल कुंडलपुर का होने के बाद गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ। कुंडलपुर के निकट ही छोटे छोटे ग्राम ब्यारमा नदी को पार करके हिनौती ग्राम, रैपुरा, रीठी आदि ग्रामों से होकर के गुरुवर आचार्य श्री कटनी में विराजमान हुए। कुछ अल्प प्रवास देकर कटनी वालों को गुरुवर ने आगे विहार करने का तय किया। हम लोगों को बुला करके कुछ निर्देश भी दिए। सम्मेद शिखर जी की वंदना हो, ऐसा भाव आचार्य श्री के चरणों में पहले से ही रखा जाता रहा। मुनि प्रमाण सागर जी का भाव भी शिखर जी की वंदना करने का था, जो उन्होंने समय समय पर गुरुवर के चरणों में रखा था। आचार्य श्री ने कटनी से विहार किया। हम लोगों को निकट के ही क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहोरी बंद में चातुर्मास करने के संकेत दिए और आचार्य श्री अमरकंटक की ओर आगे बढ़े। चातुर्मास आचार्य श्री का सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में इस वर्ष स्थापित हुआ। एक उद्देश्य को लेकर के आचार्य श्री चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास करने में आचार्य श्री का जहाँ उद्देश्य अपने स्वाध्याय और साधना का रहता है, वहीं पर उस स्थान पर यदि कोई धार्मिक विरासत बढ़ने का कमेटी का या समाज का कोई भाव होता है, तो उसे भी गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसे ही चतुर्मास करते करते अनेक क्षेत्रों की श्री वृद्धि हुई। मंदिर और मूर्तियों में संवर्धन हुआ। जिन क्षेत्रों पर यात्री ही नहीं पहुंच पाते थे, क्षेत्रों पर आय के साधन कम थे, आय के साधन कम होने से क्षेत्र का विकास भी नहीं था, ऐसे क्षेत्रों पर चतुर्मास करने से
या शीतकाल ग्रीष्मकाल करने से क्षेत्रों का विकास भी बहुत हुआ है। और यह गुरुवर आचार्य श्री की बहुत बड़ी देन दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रों के लिए हमेशा से रही है। अमरकंटक में भी बहुत सारे उद्देश्य थे। आदिवासी बहुल इलाका था। हिंदू संस्कृति के अनुसार वहाँ पर प्राचीनता और पवित्रता की मान्यताएं रहीं। जैन ग्रंथों के हिसाब से भी आम्रकूट करके ऐसा उल्लेख आता है और रेवा नदी के उद्गम के रूप में उल्लेख है। मुनियों ने तपस्या की है आदि आदि भी उल्लेख आता है। वह स्थल आचार्य श्री को साधना की दृष्टि से योग्य लगा, निराकुल था। धीरे धीरे क्रम आगे बढ़ता गया और एक बहुत बड़े मंदिर के शिलान्यास के रूप में कार्य आगे बढ़ चुका था। और भी अनेक कार्य होते हैं। वह सारे कार्य निरंतर आचार्य श्री की छत्र छाया में मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे। कमेटी सक्रिय थी। चातुर्मास भी अन्य जगहों की अपेक्षा अमरकंटक का विशेष याद इसलिए किया जाता है कि वैसे भी हिल स्टेशन होने से गर्मी में भी ज़्यादा असर गर्मी का नहीं पड़ता। सर्दियों में तो कहना ही क्या, मौसम की सर्दी तो सर्दी रहती ही थी, उस इलाके की सर्दी भी अपने आप में असर डालती है। वर्षांत के दिनों में धूप कभी दिख जाए तो लोग बहुत खुश हो जाते, क्योंकि कपड़े ही सुखाने को जगह नहीं, सूखने जैसा वातावरण ही नहीं। फिर भी चतुर्मास हुए चतुर्मास बहुत सारे और प्रभावना पूर्वक संपन्न हुए। हम लोगों का बोहरी बंध में चतुर्मास था। शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में स्वाध्याय साधना निरंतर आगे बढ़ती रही। चातुर्मास में जो भी कार्य पर्व त्योहारों को लेकर के संपन्न होते हैं सभी होते रहे। समय समय पर आचार्य श्री के द्वारा विशिष्ट महानुभाव जैन जैनेतर समाज से भी राजनीतिज्ञ लोग आते रहते, मार्गदर्शन मिलता रहता। संघ का स्वाध्याय, संघ की साधना भी चलती रहती। चतुर्मास के बाद विहार का समय आचार्य श्री ने संघ सहित विहार बिलासपुर के लिए किया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। क्रांतिनगर मंदिर अपने आप में नवनिर्मित होने के कारण प्रसिद्ध हुआ है। कोयला वाले परिवार का योगदान उस मंदिर के लिए पूरा है। सारी समाज ने उत्साह से गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याणक जैसा महा आयोजन संपन्न कराया है। सभी जानकारियां सभी को होती हैं। एक ही परिवार ने पूरा मंदिर बना करके पूरे आयोजन का खर्च भी किया और इस मायने में कोयला वाले परिवार के सभी भाई निरंतर आचार्य श्री की सेवा में रहते हैं, बैयावृत्ति में रहते हैं और समय समय पर उनका आर्थिक सहयोग क्षेत्रों के लिए, समाज के लिए अपना रहता है। मूलतः निवासी कोयला परिवार तो बड़ी देवरी का ही है। बीना वारह के पास में बड़ी देवरी है, वहाँ का ही है। लक्ष्मीचंद जी मोदी का परिवार था। सभी भाई अब लगभग बाहर हैं। कोई भोपाल में है,
एक भैया भोपाल में है, अभी हबीबगंज में उनका बहुत बड़ा योगदान था आचर्षी के चतुर्मास में संस्कृत जिनालय के रूप में। एक भैया सतीश नागपुर में है जो रामटेक को देखते हैं, रामटेक की पूरी जवाबदारी सतीश की है। प्रमोद दिल्ली में अभी रहने लगे हैं, लेकिन फिर भी आचर्षी के चरणों में आते रहते हैं और सभी कार्य करते हैं। विनोद विलासपुर में रह करके विशेष रूप से अमरकंटक की देखरेख विनोद और प्रमोद दोनों मिलकर के करते रहते हैं। उत्तम चंद जी कटनी में रहते हैं और बहुरीबंद क्षेत्र की पूरी देखरेख समाज के साथ उनके द्वारा होती रहती है। और भी ऐसे सभी भाई हैं जो निरंतर अपना कार्य करते हैं। अमरकंटक में भी इस परिवार की प्रमुखता से और भी सभी परिवारों की मतलब संयोजना से, सहयोग से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पिछले दिनों में बताया था कि जयश्री आयल मिल दुर्ग वाले बाबूलाल जी परिवार के द्वारा बहुत बड़ी मूर्ति प्रदान की गई थी अमरकंटक के लिए, और परिवार का बहुत बड़ा समर्पण आज भी है। बुढ़ार की समाज भी निर्मल सिंगई जी, सबाई सिंगई निर्मल कुमार जी का परिवार बहुत अच्छे से अमरकंटक के लिए लगा रहते। इस तरफ डिंडोरी से भी सभी समाज बंधुओं का बहुत सहयोग रहता, मतलब आसपास के इलाके से सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहने से अमरकंटक निरंतर प्रगति पर है। उस वर्ष आचर्षी का चातुर्मास संपन्न हुआ। बिलासपुर में आचर्षी का प्रवास रहा। अब बिलासपुर वाले अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं, अपने अपने घरों में आहार कराने की भावनाएं होती हैं। अब प्रवास तो सीमित रहता है और घर ज़्यादा रहते हैं, सभी जगह ऐसी भावना रहती है। फिर भी आचर्षी दूर दूर जाकर के जहाँ जहाँ भी जिन जिन के चौके लगे आहार का योग बना आचर्षी का। अज्ञे नगर में नन्नी देवरी वाले सुरेंद्र कुमार जी वहाँ सर्विस में बहुत समय पहले से हैं, उनके भाव भी बने। आचर्षी बिलासपुर आए हैं, क्रांति नगर में विराजमान हैं, आहार होना चाहिए। किसी ने उनको सलाह दी कि यहीं क्रांति नगर में आकर के कमरा ले लो और चौका लगा लो। भाव भी उनका बना, लेकिन अंदर ये भाव रहा कि आचर्षी अपने यहाँ तक आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।